आप सभी को नमस्कार। आप सभी को विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे धारा 224 वर्सेस पैरोल। लेकिन इस वीडियो को सुनने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे लगातार लीगल और धर्म के संदर्भ में वीडियो जारी होती रहती है और उस सभी वीडियो को सुनने के लिए, आपको नए अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको उसको जो है आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। धारा 224 और पैरोल में बहुत बड़ा एक विवाद है। जब कोई व्यक्ति धारा 224 ऑफ द आईपीसी 224 ऑफ द आईपीसी सेज कि जब कोई व्यक्ति किसी अभिरक्षा में, चाहे पुलिस चाहे जेल, किसी की अभिरक्षा से फरार होता है तो उसे धारा 224 के अंदर दंडित कर उसे सजा भुगताई जाती है, जिसकी सजा 2 वर्ष तक की हो सकेगी। और यदि ऐसी सजा से जो बड़ी सजा हो तो उन सजा में जो सजा होगी उससे पृथक उसको भुगताया जाएगा। अर्थात यदि मैं अभी पुलिस कस्टडी में हूं और जेल से मैं पुलिस कस्टडी में कहीं पर न्यायालय में जा रहा हूं और रास्ते में पुलिस को चकमा देके भाग जाता हूं, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस वाले सस्पेंड होंगे, फिर पुलिस संबंधित थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि हम पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए, चाहे हम सजा याफ्ता मुलजिम हो, चाहे विचाराधीन कैदी हो। तो ऐसी दशा में जो है हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। अब नतीजा ये होगा कि यदि हम दोषसिद्धि होते हैं तो हमको जो सजा पड़ेगी उस सजा के अलावा 2 वर्ष की सजा, जैसा न्यायालय आदेश करता है, वो भुगताया जाएगा। अब पैरोल क्या हुआ? पैरोल बंदी के लिए एक सुविधा होती है, चूंकि बंदी कई समय से हवलाती और बंदी जेल के 2 शब्द हैं। हवलाती मतलब विचाराधीन कैदी जिनके केस पेंडिंग है, चल रहे हैं, वो बरी हो सकता है, और विचाराधीन बंदी जिनको सजा पड़ चुकी होती है। तो किसी व्यक्ति को यदि सजा पड़ गई और सजा पड़ने के बाद क्या होता है कि वो ऐसा मानना है, विधि शास्त्रों का ऐसा ज्ञान मानना है कि वो व्यक्ति अपने परिवार बच्चों से दूर हो जाता है। ऐसे लिए समय समय पर उनको जो है छुट्टी दी जानी चाहिए जेल से। तो मान लीजिए कि हम 1 साल से जेल में है, मान लो हमको आजीवन सजा पड़ गई और सजा पड़ने के बाद हमको एक समय पीरियड के बाद जो है हमको पैरोल मिलती है, जिसको छुट्टी बोलते हैं, जेल छुट्टी, और इंग्लिश में पैरोल बोल दी है। तो वो पैरोल जो हमको मिलेगी, मान लो हमको पैरोल 25 दिन की मिली, 25 दिन का पैरोल मिलेगी, तो वो पैरोल हम अपने घर में आएंगे, अपना परिवार से मिलेंगे, अपना व्यवस्था कराएंगे, खेती बाड़ी सही करेंगे, मतलब अपना रोजगार, ताकि हम समाज से दूर न भाग हो जाए। तो अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए जेल उनको पैरोल की सुविधा देती है और सुविधा देने के बाद जो है उनको छुट्टी मिलती है। लेकिन जितने दिन वो बाहर रहेंगे, वो बाहर रहने के दिन भी जो है उसकी सजा में इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया वो बाहर छूट गया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। यदि हमको 6 मास की सजा पड़ी है और हम 1 महीना यदि बाहर रह गए, तो ऐसी दशा में 1 महीना 6 महीने में ही कैलकुलेट होगा कि हमने 6 महीने का पूरा सजा काटी है। आप समझ ना, मतलब वो सजा भी इंक्लूड होगी, वो छुट्टी में हमको छुट्टी रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पैरोल देगा कौन? तो जो जेल में बंदी बंद रहते हैं, बंदी मतलब जिसको सजा पड़ गई है, जो जेल में बंदी बंद रहते हैं, तो ऐसे बंदी क्या होता है, जेल में उनकी व्यवस्था आती है, जेल में एक एप्लीकेशन आता है, फॉर्मेट आता है छुट पैरोल संबंधित। वो पैरोल जो है कलेक्ट्रेट के समक्ष अप्लाई की जाती है और कलेक्ट्रेट उस आवेदन को संबंधित थाने को फॉरवर्ड करती है एसपी के माध्यम से कि उसका क्षेत्र का आचरण पेश किया जाए। आपत्ति किसी को है कि नहीं है, फरियादी को आपत्ति है कि नहीं है, कि तो ऐसे सब सुनने के बाद कलेक्टर जिला दंड अधिकारी जो है उसको अपने विवेक के अनुसार 15 दिन 20 दिन ऐसे पैरोल देता है। लेकिन कभी कभी कलेक्टेड पैरोल खारिज कर देता है, तो फिर वो उसके बाद आईजी की पैरोल कर सकता है, फिर डीजीपी की पैरोल कर सकता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जहां पे धारा 224 पंजीबद्ध हो गया हो, यदि जेल, मतलब इसको बोलते हैं अपन जेल अपराध, कि आपको जेल में रहने के दौरान आप फरार हुए तो आपने जेल के प्रति अपराध किया है, तो ऐसे बंदी को जो है पैरोल भी नहीं मिलती, प्रोविजन नहीं है। अब मान लीजिए किसी की क्रिमिनल अपील पेंडिंग है, मान लीजिए क्रिमिनल अपील में सजा पड़ गई तो हम अपील करेंगे, अपील पेंडिंग है तो उसमें पैरोल तो एक अलग व्यवस्था है, साथ में उसमें एप्लीकेशन भी देना है। हम एप्लीकेशन देंगे, बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 389 सब फलाना फलाना काम हमको जमात दी जाए। अब कोर्ट जमात नहीं देती है तो पैरोल सुविधा है। लेकिन अब कोर्ट जमात नहीं, पैरोल मतलब समझ लीजिए कि अब जब व्यक्ति सजा पड़ती है तो वो जुडिशियल का मतलब मजिस्ट्रेट का आदमी ना होते हुए वो कलेक्टर का आदमी हो जाता है।
उसकी देखरेख कलेक्टर करता है। बंदी हो गया मतलब शासन का अधीन हो गया। तो अब मान लो कि उसकी अपील में भी सजा पड़ गई तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट में सजा पड़ गई तो कहां जाएगा, तो वो अप्लाई करेगा पैरोल कलेक्टर के लिए। ऐसी दशा में कलेक्टर भी उसकी पैरोल का जो फॉर्मेट होता है जेल नहीं देती, क्योंकि उसके ऊपर 224 का अपराध पंजीबद्ध हो गया। 224 का अपराध चूंकि उसमें बहुत सजा पड़ना कंफर्म रहता है, तो वो भी एक जो है अपने आप में बड़ा विवाद है। तो इसके लिए हमको फाइल करना पड़ता है रिट पिटीशन हाई कोर्ट में कि साहब की जेल से हमको जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, हम कलेक्टर पास अपील नहीं कर पा रहे हैं पैरोल के लिए। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, हम कलेक्टर समय अप्लाई। 224 ऑफ द आईपीसी क्या कहता है, थोड़ा इसको देखें हम। Resistance or obstruction by a person of his lawful apprehension. Whoever intentionally offer any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any offense with which he is charged or of which he has been convicted or escapes or attempts to escape from any custody in which he is lawfully detained for any such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 2 years or with fine or both। अर्थात मैं इसका हिंदी वर्जन भी रीड कर रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। धारा 224 भारतीय दंड संहिता के बारे में बात कर रहा हूं। जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप हो या जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने के साथ साथ प्रतिरोध करता है, अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा से जिससे वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधि पूर्व निरोध हो निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कार्रवाई से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण यह है, इस धारा में उपबंधित दंड उस दंड के अतिरिक्त है जिससे वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या अभिरक्षा के निरोध रखा जाना हो उस अपराध के लिए दंडनीय था, उसका जिसका उस पर आरोप लगाया गया था या जिसके लिए वह दोष सिद्ध होता है। मान लीजिए कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को सजा देने का प्रयास कर रहा है कि उसको आज सजा होनी है और उस व्यक्ति को आभास हो जाता है कि उसको सजा पड़ने वाली है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने बचाव के लिए न्यायालय से भाग जाता है। तो भाग जाने पर फरार, तो उस पर 222 का अपराध पंजीबद्ध हो जिसकी सजा 2 वर्ष तक की हो सकी, या फिर वो व्यक्ति को जेल से न्यायालय लाई जा रही हो या अस्पताल जा रहा हो, या फिर जैसे मान लीजिए कि पुलिस अभिरक्षा से भाग जाता हो, तो उसके ऊपर भी 224 का अपराध रजिस्टर्ड होगा। और स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि मान लीजिए मेरे को 324 में 3 वर्ष की सजा पड़ी और मैं तत्काल भाग जाता हूं, भागने के दौरान 3 वर्ष तो मैं भुगताया जाऊंगा, साथ में 2 वर्ष अलग से भुगताया जाऊंगा, ये है इसका स्पष्टीकरण। तो अब वो व्यक्ति भी भाग जाता है, तो उसने क्या किया, ये जेल कस्टडी से भागा है, जेल, तो वो जेल अपराध कहलाता है। और जेल अपराध जो करेगा तो उसको जितनी भी क्या होता है, शासन के द्वारा साल में कई छुट्टियां दी जाती हैं, जो उसके जैसे मान लो उसको 14 साल की सजा पड़ी है, 10 साल की सजा पड़ी, तो वो छुट्टी उसको कैलकुलेट होती है, तो उसकी सजा माइनस होती जाती है। तो वो जितनी भी उसको रिबेट दी जाएगी, जितनी भी उसको छूट दी जाएगी, वो सब उससे छीन लिया जाएगा। तो जेल क्या करता है कि जेल ये देखता है कौन व्यक्ति कितना अच्छा आचरण है, अच्छे आचरण में उसको छुट्टियां मिलती हैं, उसके पनिशमेंट को कम किया जाता है। तो अब जिस व्यक्ति ने जेल अपराध किया तो उसको पैरोल के लिए फॉर्मेट नहीं दिया जाएगा, आप पैरोल भरेंगे नहीं। तो और वो व्यक्ति जेल सुपरिटेंडेंट से भी अपील करता है, जेलर से अपील करता है, साहब हमको भी फॉर्मेट दिया अपील, तो उसको फॉर्म नहीं मिलेगा। ऐसी दशा में यदि उसकी अपील पेंडिंग होगी तो क्रिमिनल अपील में सुनवाई तो होगी नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पास ऑप्शन है कि वो रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है वो फाइल करेगा, जहां पे निवेदन करेगा कि साहब हमको जेल से हमको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दी जा रही है, जिस कारण हम पैरोल नहीं भर पा रहे हैं। फिर जेल से नोटिस इशू को, जेल से जवाब सवाल किया जाए, भाई क्यों नहीं दिया, जेल अपनी बात रखे, साहब इसने जेल का अपराध किया, जेल के दौरान भागा है इसलिए इसको नहीं दिया रहा है, तो देयर इज नो प्रोविजन। लेकिन सेंट्रल जेल जबलपुर में ऐसे भी बहुत से कैदी हैं जिनको 224 अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उनको छुट्टी दिया गया है। तो मैंने आज आपको बताया कि 224 अपराध के बारे में। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम आपको ऐसे ऐसे अपडेट्स देंगे जो आपके विधि के लिए बहुत जरूरी होती है। तो पिटीशन फाइल करने के लिए हमको एक एप्लीकेशन पहले देना पड़ता है कलेक्टर को, बिकॉज आपके पास अल्टरनेट रेमेडीज उपलब्ध है, आप कलेक्टर पास एप्लीकेशन, लेकिन कलेक्टर को एप्लीकेशन दे देना पैरोल नहीं होता, क्योंकि पैरोल का एक अपने आप में फॉर्मेट है। एक एप्लीकेशन देना एक प्रकार से एक हमने वो किया, क्या बोलते हैं, एक हमने मतलब एक
अब वो उसको क्या शब्द बोलेंगे, तो मतलब कुल मिला के हमने एक अटेम्प्ट किया है कि साहब हमको दिए जाए, लेकिन वो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हमारे पास, हमने आपको बताया पहले कि जेल छुट्टी जेलर के माध्यम से जो है कलेक्टर पास जाएगा, कलेक्टर जो है एसपी साहब को फॉरवर्ड करेगा, आपत्ति बुलवाएगा, उसके चरित्र के बारे में पूछेगा, और जेलर को लगता है संतुष्ट है, सॉरी कलेक्टर को लगता है कि भाई ठीक है इसको, क्योंकि पुलिस तो हमेशा आपत्ति ही पेश करेगी, पुलिस हमेशा जो है इसको पैरोल न दिया आपत्ति, लेकिन वो विवेक रहेगा कलेक्टर को इसको पैरोल दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है। तो कलेक्टर को लगेगा तो वो जमात श्योरिटी के आधार पे 15 दिन 20 दिन 25 दिन जैसा उचित लगे होगा। अभी आपको एक मालूम होगा संजय दत्त के मामले में, संजय दत्त को 5 साल की सजा पड़ी थी टाडा वाले मामले में, लेकिन उसको संजय दत्त को जो है तो संजय दत्त के वाले मामले में उसमें ये हुआ था कि उसको लगातार जो है हर महीने 2-3 पैरोल मिलती रही कि जेल से रिपोर्ट एक बहुत अच्छी आती रहेगी, नहीं साहब इसका आचरण है, भागने फराने से दिक्कत नहीं है, इसके घर में प्रॉब्लम है। तो कलेक्टर का अपने आप में बहुत विवेक है, यहाँ कलेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा पावर वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो आपको जिसके ऊपर 224 अपराध होता है तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है पैरोल के लिए। और बाकी विचाराधीन कैदी के लिए पैरोल व्यवस्था नहीं, क्योंकि विचाराधीन व्यक्ति हमेशा उसको बोला जाता है जुडिशियल कस्टडी, मतलब न्यायिक अभिरक्षा में है, मतलब न्याय की कस्टडी में है। तो उसको यदि कोई दिक्कत होती है तो वो एप्लीकेशन अपने न्यायालय के पास लगाता है कि सब हम आपके अभिरक्षा में है, हमको जेल से रिलीज की जाए। लेकिन जहां पर उसकी सजा पड़ जाती है तो वो कलेक्टर का आदमी हो जाता है, तो उसकी सारी सुनवाई कौन करेगा? जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। और यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पैरोल नहीं देता है, फिर आईजी पैरोल होता है, फिर डीजीपी पैरोल होता है, हमने आपको पहले बता चुका था। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो इस संदर्भ में तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। हम हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना डिटेल लिखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जेल छुट्टी कैसे भरी जाती है, कैसे पैरोल किया जाता है। आप सभी को नमस्कार, मैं ओम शंकर पांडे, विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर शहर से। जय श्री कृष्ण।